नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब की नेक्स्ट क्लास के बारे में। क्लास 7 लाल किताब थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाल किताब थर्ड हाउस को एक मेजर इम्पॉर्टेंस देती है। द रीजन बिहाइंड लाल किताब थर्ड हाउस को मेजर इम्पॉर्टेंस इसलिए देती है कि लाल किताब हमें ये बोलती है दैट थर्ड हाउस इज फॉर एक्सपेंसेस, जो कि किसी और अन्य ज्योतिष में नहीं लिखा है। अब ये चीज जब हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि यस, थर्ड हाउस एक्सपेंसेस का हाउस क्यों है। और ट्वेल्थ हाउस जो अन्य सभी ज्योतिष में बोला जाता है कि एक्सपेंसेस का हाउस है, वो किस चीज की एक्सपेंसेस है। साथ ही साथ थर्ड हाउस हमारे बच्चा पैदा करने की ताकत को बताता है, हार्डवर्क को बताता है, जवानी के खून को बताता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे अंदर तो जवानी चढ़ी है, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे में तो कभी जवानी आई ही नहीं। रीजन बिहाइंड दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इस चीज में बहुत ज्यादा हमें मदद करने वाला है। इंटरेस्टिंग हाउस है। मंगल देव और बुध देव के मिलन से थर्ड हाउस है। तो मंगल देव भी इसी भाव में है एज अ कारक, एंड बुध देव भी इसी भाव में है एज अ राशि। दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही विचित्र है बिकॉज दोनों ही दुश्मन हैं। तो वो ट्यूनिंग मैच करते हुए थर्ड हाउस को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल किताब खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 हमारे सगे संबंधी भाई बंधु को बताता है। नजर का असर भी खाना नंबर 3 से पता चलता है, क्योंकि खाना नंबर 8 से 8वां घर खाना नंबर 3 होता है। अगर हमारे घर में चोरी होती है तो वो भी थर्ड हाउस से है। हमारी यार दोस्त ये भी थर्ड हाउस से हैं। हमारे पड़ोसी भी थर्ड हाउस से हैं। हमारा नुकसान एक्सपेंसेस थर्ड हाउस से हैं। लड़ाई झगड़ा या खून जिगर का, वो सब कुछ थर्ड हाउस के अंदर ही है। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 3 से संबंधित चीजों के बारे में। तो जुपिटर बृहस्पति देव हमें दुर्गा पूजन और दुनियावी विद्याओं के बारे में बताते हैं। सूर्य देव हमें दिन में पैदा हुई संतान या इकलौता लड़का या भतीजे को बताते हैं। चंद्रदेव घोड़ा शिव जी जड़ी बूटियों को बताते हैं। शुक्र देव शादी की रस्मों को बताते हैं या फिर स्त्री जैसे मर्द को बताते हैं। वो माता हो मर्द स्वभाव, औरत हो मर्द स्वभाव, या कोई अन्य व्यक्ति या औरत हो वो भी चलेगी। मंगल देव हमारे होंठ, पेट, छाती को बताते हैं। बुध देव बताते हैं भतीजी, चमगादड़, चौड़े पत्तों का वृक्ष और छोटी कन्या। शनि देव बताते हैं खजूर का वृक्ष और कीमती लकड़ी। राहु देव दर्शाते हैं ज्वार, एक तरह का अनाज, काले रंग का रिश्तेदार और हाथी दांत। अब काले रंग का रिश्तेदार या फिर हम बोलते हैं मोहम्मडन्स या एंटी रिलीजन, जो भी आपके धर्म से एंटी रिलीजन पर है। फॉर एवरीबडी, चाहे हम हिंदू हैं सिख हैं, हमारा एंटी रिलीजन होगा मोहम्मडन्स, एंड फॉर मोहम्मडन्स उनका एंटी रिलीजन होता है हिंदू। ये याद रखें। और कोई एंटी रिलीजन में नहीं आता। एंटी रिलीजन का मतलब यहां ये बोला जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे रीति रिवाज उनके रीति रिवाज से बिल्कुल डिफर करते हैं। ओके, अब हम यहां बात करते हैं केतु देव की। तो केतु देव दर्शाते हैं रीढ़ की हड्डी और फोड़ा फिंस। खाना नंबर 3 बीमारी, दुर्गा माता और अंतिम वक्त। लास्ट समय की बीमारियां, लास्ट समय का रोग, साथ ही साथ दुर्गा पूजन और अन्य बीमारियां, भाई बंधु का साथ और हमारे अंदर जवानी, एनर्जी, वो सारी चीजें इस थर्ड हाउस के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं तीसरे घर के श्लोक से। घर तीजा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का, सगे भाई का अपना या चोरी यारी का। अब मैंने पहले ही बोला था कि इस घर से पैसा जाता है और ये हमने अभी समझा नहीं है।
तो चलिए इसे सबसे पहले समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं कि थर्ड हाउस इज फॉर एक्सपेंसेस एंड 12th हाउस इन ऑल एस्ट्रोलॉजी वी से दिस हाउस इज फॉर एक्सपेंसेस। अब हमें कुछ समझना होगा। 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस, इन सभी हाउसेस के बारे में समझना होगा, तभी हमें जाकर थर्ड हाउस एंड 12th हाउस के एक्सपेंसेस के बारे में समझ आएगा। दिस हाउस रिप्रेजेंट्स आवर इनकम। ये हाउस हमारी इनकम के बारे में बताता है। दिस हाउस इज हम खुद, थर्ड हाउस सॉरी फर्स्ट हाउस इज हम खुद, मीन्स माई सेल्फ। सेकेंड हाउस इज आवर सेविंग्स। ये हाउस हमारी सेविंग्स का है। और फोर्थ हाउस इज आर नेटवर्थ, कि कुल संपत्ति हमारे पास कितनी है। अब हमने एक चीज समझनी है, दैट कि हमसे जो भी सेकेंड हाउस पे होगा, वी विल हेल्प देम और वी विल सप्लाई आर रिजल्ट टू दैट पर्टिकुलर हाउस ऑल्सो। और मुझसे जो भी 12वें घर पे होगा, उस वो मेरा मुझसे वेस्ट करेगा। जो भी मुझसे 12वें घर पे होगा वो मुझे वेस्ट करेगा। तो मेरा वेस्ट पैसे से ही थोड़ी हो सकता है। मतलब 12th हाउस जो है वो हमें खत्म कर सकता है। तो वो सिर्फ हमारे पैसे को ही थोड़ी, वो तो कोई भी तरह का लॉस हो सकता है, दैट विल कम अंडर 12th हाउस। सिर्फ पैसे का लॉस को तो नहीं बोलूंगा मैं कि वो मेरे 12th हाउस में आया है। मतलब मेरी कोई नेटवर्थ में से कुछ वेस्ट हुआ है, बिकॉज 12th हाउस इज वेस्ट, फोर्थ हाउस का वेस्ट थर्ड हाउस हुआ, मेरी नेटवर्थ में से कुछ भी कम हुआ है, तो वो क्या हुआ? वो हुआ मेरा रियल एक्सपेंस। रियल एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड हाउस से सेकेंड हाउस मींस 1 2, या नेक्स्ट हाउस बोले तो सेकेंड हाउस से नेक्स्ट हाउस इज थर्ड हाउस। तो ये मेरी जो सेविंग्स है, ये थर्ड हाउस से मैं यूज कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई मेरा पेन इज गेटिंग स्टक्ड अगेन एंड अगेन। इनकम को मैं यूज 12th हाउस से करूंगा, तो यहां मैं इनकम को यूज कर रहा हूं। मैं अपनी इनकम को यूज कहां कर रहा हूं? ऑन पर्टिकुलरली 12th हाउस। अब आजकल के समय में हम इनकम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग आर बैंक बैलेंस, आर सेविंग्स, आर नेटवर्थ, जो कि खाना नंबर 2, जो कि खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 को हम ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब पैसा हाथ में नहीं आता, अब तो पैसा बैंक में जाता है, और हर एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक में ही रखना ज्यादा प्रेफर करता है। जो लोग आपके पास नगद धन आपके पास है, वो अगर आप एक्सपेंस करते हो, दैट विल कम अंडर दिस। और अगर आप बैंक यूपीआई करते रहते हो, दैट विल कम अंडर दिस। और अपनी नेटवर्थ के लिए कुछ भी आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, प्रॉपर्टी लॉस और मनी लॉस, पुश्तैनी कुछ पैसा लॉस हुआ है, तो दैट विल फोर्थ हाउस का कुछ वेस्ट हुआ है, वो होगा थर्ड हाउस से। सो दिस इज वाई लाल किताब हैज सेड कि थर्ड हाउस हमारा एक्सपेंसेस का। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी, कमेंट ऑन दिस वीडियो और ऑन आवर वेबसाइट। ओके, तो आशा करता हूं मैं आपको समझ आया होगा। घर तीजा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का, सगे भाई का अपना या चोरी अयारी का।
खाना नंबर 3 हमारी चोरी और अय्यारी का भी घर है। असर, नजर और जंग व जद्दल सब महल भी इनके लेते हैं। खाना नंबर 8 से हमें नजर लगती है, लेकिन उस नजर का पता कैसे चलेगा कि कितने परसेंट लगी है हमें नजर और कितनी बड़ी नजर लगी है? दैट विल टोटली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थर्ड हाउस। ओके, अब हम बात करते हैं बढ़ना बढ़ाना फर्जन मस्ट बी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। अब हमारा अगर थर्ड हाउस अच्छा होगा तो हमारे एक्सपेंसेस, नुकसान, वो सारी चीजें कम होगी। अगर वो चीजें कम होगी तभी हम अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, वरना हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से ही जूझते रहेंगे। तो इसलिए लिखा है बढ़ना बढ़ाना फर्जन मस्ट बी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। उसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमें थर्ड हाउस को अच्छा रखना है, जिसके कारण हमारा खाना नंबर 11, 10, 4 और जहां जहां से हमें लाभ हो रहा है वो सारे हाउसेस अच्छे रहें। उड़ती जवानी या खून जिगर का तना दरख्त आकाश भी है। हमारा उड़ती जवानी या खून जिगर का मतलब जवानी के रंग ढंग, जोश, हार्डवर्क, वो सारी बातें यहाँ की गई हैं। तना दरख्त आकाश भी है, वो एवरी प्लांट जो स्टेम को मैं अगर ग्राउंड में डालता हूं तो वो उग जाए, वो सारे के सारे पौधे कम्स अंडर थर्ड हाउस। ओके, और एक और महत्वपूर्ण चीज, खाना नंबर 3, खाना नंबर 12, ऐसे तो अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में धोखे का संबंध है। खाना नंबर 3 से खाना नंबर 12 10वें घर पर आता है, लेकिन हमें यह समझना है कि केतु इकलौता ऐसा प्लैनेट जो खाना नंबर 3 में है। क्यों है? क्योंकि हमारे कान खाना नंबर 3 है और हमारे कान इस केतु देव। अब हेल्प ऑफ जुपिटर के कारण केतु देव को यहाँ एक आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद ये है कि कुत्ता भौंका खाना नंबर 3 से, आवाज जो गई उसकी गई आसमान में पहले, मतलब खाना नंबर 12 में पहले, फिर वापस आई खाना नंबर 6 में, मतलब 6 में वापस आई, क्योंकि कुत्ता तो खाना नंबर 6 में ही है। और उसके बाद खाना नंबर 3 का कोई भी असर खाना नंबर 12 पर बुरा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 12 ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे से धोखे का संबंध रखते हैं और धोखा होता भी है कई बार। कब होता है? जब केतु देव अच्छे नहीं होंगे। अगर केतु देव अच्छे हैं तो ये धोखा कभी नहीं होगा। अब कुछ लोग इसमें अपनी सोच समझ लगाते हैं कि खाना नंबर 3 में ज्यादा होंगे तो धोखा नहीं होगा, 12 में ज्यादा होंगे तो धोखा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने आशीर्वाद दिया है या जिसको आशीर्वाद मिला है उस व्यक्ति से ही पता चलेगा खाना नंबर 3 अच्छा है कि बुरा है। तो वो चीज जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। खुशी गमी और साले बहनोई समान सजावट मकान भी है। खुशी गमी और साले बहनोई, खुशी जो है वो मंगल नेक को रिप्रेजेंट करती है और गमी जो है वो मंगल बद को रिप्रेजेंट करती है। तो खुशी भी इस घर से है, गमी भी इस घर से है। अच्छा बुरा दोनों पॉइंट्स इस हाउस में आते हैं। साले बहनोई, साला जो होता है वो मंगल के अंतर्गत आता है और बहनोई जो होता है वो बुध के अंतर्गत आता है। और जनरली साले हेल्पिंग होते हैं और जीजा थोड़े हेल्पिंग नहीं होते। ये जनरल पाया गया। तो दोनों की ट्यूनिंग जो है वो एक बहुत ही विचित्र ट्यूनिंग होती है और ये ट्यूनिंग खाना नंबर 3 की ट्यूनिंग से हमें समझनी है। ओके, घर की सजावट के लिए जो सामान लिया जाता है वो भी खाना नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। शेर दरिंदे इस घर रहते, त्रिलोकी भी वह होते। खाना नंबर 3 दुर्गा माता, बुध दुर्गा माता, दुर्गा माता का शेर मंगल। हमें ये समझना है कि अगर इस घर में कोई बुरा प्लैनेट भी आया, लेकिन अगर हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो वो कभी भी हमें बुरा रिजल्ट नहीं देगा, त्रिलोकी बन जाएगा, मतलब अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी है खूनी। इस घर का जो रंग खूनी है, रंग खूनी इसलिए है क्योंकि मंगल प्लस बुध नसों में जो खून दौड़ रहा है
Veins is represented by बुध, blood is represented by मंगल देव। तो मंगल प्लस बुध इक्वल्स टू थर्ड हाउस। वो खून कितना अच्छा दौड़ रहा है वो भी थर्ड हाउस से पता चलेगा। खून में कोई खराबी होनी है वो भी थर्ड हाउस से पता चलेगा। एंड इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी है खूनी। मतलब इस घर में अगर कोई बैड प्लैनेट्स आकर बैठ जाए या इस घर में कोई फीमेल प्लैनेट्स भी आकर बैठ जाए तो उस पर भी बुरा असर होता है। और फीमेल प्लैनेट्स इस हाउस में आकर मेल प्लैनेट्स बन जाती हैं, ये याद रखें। तो थर्ड हाउस इज नॉट अ गुड हाउस बिकॉज ये 8वें घर से 8वां घर है। तो विचित्र इसलिए है क्योंकि इस घर से मिल भी बहुत कुछ सकता है और जा भी बहुत कुछ सकता है। जनरली जा बहुत कुछ सकता है, इसलिए हम इस घर को अच्छा रखने की बात यहाँ इसलिए करते हैं कि सब कुछ ही चले जाएगा अगर थर्ड हाउस बुरा है। प्रेफर नॉट टू हैव अ प्लैनेट इन थर्ड हाउस, इट इज अ गुड कंडीशन। अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है देन इट इज अ बैड कंडीशन। ग्रह जो इस घर बदी पे होवे कहलाता वह कष्टी है। अगर इस घर में कोई ग्रह मंदा होता है तो वो हमारी परिवार, भाई, सेहत, नुकसान, एक्सपेंसेस बहुत कुछ दर्शाता है। और खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 10 को टक्कर भी मारता है। खाना नंबर 3 से 8वां घर जो आएगा वो आएगा 10वां घर। तो टक्कर होगी तो बुरा रिजल्ट भी होगा, इसलिए भी हमें खाना नंबर 3 को स्पेशल गिनना है। स्त्री ग्रह जब तीजे आवे औरत भी वो मर्द कहलावे। अगर फीमेल प्लैनेट्स इस हाउस में आती है तो वो औरतें भी मर्द जैसी होगी। और इस मर्द से हमें क्या समझना है? इट्स नॉट लाइक कि आपकी जो मदर है, क्योंकि स्त्री चंद्र और शुक्र दो ही स्त्री हैं। तो जब मर्द मतलब औरत की बात की गई तो माता और पत्नी की बात सबसे पहले होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी जो है वो मर्दों वाली आ जाएगी या मदर जो है वो मर्द जैसी होगी, ऐसा नहीं होता। इट इज जनरली रिप्रेजेंट दैट जो पत्नी है that will play the role of the husband in the house. Female माँ है that will play the role of husband in the house और पिता in the house। माता पिता का रोल निभाएगी, पत्नी पति का रोल निभाएगी। इतना अर्थ है इसका। शुक्र बैल तो चंद्र साधु मर्द बढ़ेगी बढ़ेगी आयु। शुक्र जो है वो बैल मतलब शनि जैसा बिहेव करेगा और चंद्र जो है वो साधु मतलब जुपिटर जैसा बिहेव करेगा। शुक्र बैल तो चंद्र साधु मर्द बढ़ेगी बढ़ेगी आयु। इसका अर्थ शुक्र अगर इस घर में होता है तो पत्नी जो है वो कंधे से कंधा मिलाने वाले आएगी, लेकिन उस पत्नी को कष्ट और पत्नी से हमें बचकर रहना है। और अगर पत्नी के है औरत के हैं, क्योंकि औरत के भी हो सकता है, तो अगर किसी औरत के शुक्र खाना नंबर 3 में है तो उसका पति जो है वो डोमिनेटिंग होता है। वो पत्नी को मार भी सकता है, पीट भी सकता है, या फिर ये बोलते हैं हम कि उसके पति में कुछ बैड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हालांकि इन सम केसेस ये पाया गया है कि वो काम नहीं करते, या इन सम केसेस वो पाया गया है काम करते हैं। तो मैं काम पे नहीं आने वाला हूँ, काम के लिए उनकी अपनी कुंडली भी बताएगी। लेकिन ये जो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि हमें अप्लाई और पता होने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो नेचर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। मतलब हिज हस्बैंड इज मोर डोमिनेटिंग। वो प्रॉब्लम्स देंगे इन्हें, और जब वो प्रॉब्लम्स देंगे इन्हें तो ऑफ कोर्स इन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो शुक्र 3 इज नॉट गुड। अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र 3 ऑफ मेल मतलब चंद्र 3 इक्वल्स टू बुध का ऋण। चंद्र खाना नंबर 3 में आता है तो बुध देव का ऋण है, मतलब पुत्री ऋण है। तो पुत्री ऋण में पुत्र को बहुत सफर करना पड़ता है। तो मेल में है तो उसको अपने करियर में माता की टेंशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसे फेस करने को मिलेगी। अब पिता या तो होंगे नहीं, होंगे तो इतने सक्षम नहीं होंगे कि बच्चे को कुछ सेटल कर पाए। माता ही हर जगह धक्के खाएगी काम करने के लिए। माता ने ही पूरा घर संभाला होगा। पिता को या तो बीमारी हो जाती है या कोई अन्य समस्या जिसके कारण पिता अब अपना पिता वाला रोल जो है लाइफ में वो प्ले नहीं कर पाएगा। और अगर हम औरत की बात करें
कि फीमेल हैज दिस मून इन थर्ड हाउस, उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। प्रॉब्लम्स तो उनकी जिंदगी में भी आने वाली है। इट्स नॉट लाइक कि फीमेल के मून इन थर्ड हाउस से पुत्री है तो उस पुत्री को बहुत समस्या आने वाली। समस्या इन द सेंस इन व्हाट, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा। उससे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और वो जो बात कही है कि फादर सक्षम नहीं होते, मदर ही फादर वाला रोल निभाएगी, वो पर्टिकुलर चीज उनके पूरे उसमें आपको दिखेगी। तो हमें ये समझना था। नेक्स्ट लाइक, मंगलबद मांगलिक ना होगा शिवजी होकर दया करेगा। मंगलबद मांगलिक ना होगा शिवजी होकर दया करेगा। इसमें लाल किताब ने एक पॉइंट छोड़ दिया कि ये मंगलबद मांगलिक कब ना होगा और शिवजी होकर दया कब करेगा। तो अगर सूर्य या चंद्र खाना नंबर 3 में आ जाएंगे तो ये अब मंगल बद ना होगा और शिवजी होकर दया करेगा। मतलब इस मंगल में वो गुस्सा तेज, मतलब योर मंगल इज नॉट वेरी मच एक्टिव। मांगलिक क्या होता है कि उस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, मंगलबद क्या होता है कि उस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है। अगर खाना नंबर 3 में चंद्र या सूर्य आ जाते हैं तो इस मंगल में ना वो स्पार्क नहीं रहता, ये डर डर कर चलने लगता है। ये फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी। लेकिन फीमेल्स के लिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है और मेल्स के लिए भी यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये घर के अंदर शेर ही है, मतलब घर वालों को डोमिनेट करेंगे ये व्यक्ति। बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर तो ये डर कर ही चलेंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। बट घर के अंदर तो कुत्ता भी शेर होता है ना। तो घर के अंदर की बात हम नहीं करते कभी भी। तो ये जब हम लाइंस बोलते हैं तो इट्स ये पर्टिकुलर लाइन जो होती है ये बाहर के संबंध में होती है। घर में तो हर एक बच्चा जो है वो गुस्सा कर कर दिखाएगा अपने माता पिता पर। कभी ना कभी बच्चे को या माता पिता को हर एक को गुस्सा आ ही जाता है, तो घर वालों पर ही निकलेगा गुस्सा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वह उन्नति होगी, होगी तो कुल उम्दा होगा, गर ना होगी चोरी ना होगी। अगर उस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, जनरली उस घर में स्त्रियों की पूजा नहीं होती जिस घर में खाना नंबर 3 मेलेफिक होता है। अगर उस घर में स्त्रियों की पूजा होती है तो 3 काल वहां उन्नति होगी। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन हो गई। जो अभी तक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन चलती आ रही थी ऑफ थर्ड हाउस, ये बहुत अच्छी कंडीशन बन जाएगी अगर आप औरतों की पूजा करते हो या अच्छी तरह आदर सत्कार देते हो औरतों को। और इन जनरल देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो औरतों के पास ही है। हमारे हिंदू धर्म में पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बुध शनि और मंगल टेवे कहीं भी उसके बैठे हो, फल वैसा ही घर तीजे का उस टेवे में होता। अब खाना नंबर 3 में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं आएगा तो खाना नंबर 3 को कौन रूल करेगा? बुध देव, शनिदेव, मंगल देव। अब बुध देव, शनिदेव, मंगल देव को आपको देखना है कि कुंडली में कैसे बैठे हैं, उसी अनुसार आपका खाना नंबर 3 का असर होने वाला है। आशा करते हैं आपको खाना नंबर 3 समझ आया होगा और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बता सकते हैं, वेबसाइट में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अन्य समस्या है तो जो ग्रुप है हमारा उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।